ओके स्टूडेंट्स, तो जैसा कि मैंने आपको बोल दिया है कि इंडाइसिस का क्वेश्चन नंबर 20 तक आपको करना है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो देख लीजिए। वो है इफ ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स सो दैट रूट ओवर ऑफ ए टू द पावर -1 बी इंटू डॉट जो है वो इंटू है। ठीक है, बी टू द पावर -1 सी इंटू रूट ओवर ऑफ सी टू द पावर -1 ए। इसको प्रूफ करना है 1 के बराबर। ओके, तो क्या करोगे, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा b बाई ए का होल रूट ओवर, तो मैं सेपरेटली रूट ओवर भी कर सकता हूँ, इनटू ये हो गया c बाई बी, c का रूट ओवर बाई b का रूट ओवर, क्योंकि b टू द माइनस मतलब नीचे जाएगा, ये c टू द माइनस मतलब नीचे c आएगा, तो ये a का रूट ओवर बाई रूट ओवर ऑफ c। ठीक है, तो ये c कटा, ये a कटा, ये b कटा। ठीक, तो इसका आंसर कितना आ गया 1, तो प्रूव हो गया। ठीक है, तो दिस इज 21, जस्ट 21 एक्चुअली। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए, क्या है, 9 टू द पावर n, इफ 9 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर n माइनस 27 टू द पावर n बाई 3 टू द पावर 3m इंटू 2 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर -3। हमको प्रूफ क्या करना है कि m माइनस n इक्वल्स टू 1 है। ओके, तो आगे क्या करेंगे, इसको 3 का स्क्वायर का टू द पावर n इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर n माइनस 3 का क्यू टू द पावर n होल डिवाइड बाई ये 3 टू द पावर 3m इंटू 2 टू द पावर 3। ठीक, ये क्या हो जाएगा आपका, इसको थोड़ा आगे सॉल्व करो, तो इस साइड में कर रहा हूँ, ये हो गया 3 टू द पावर 2n इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर n माइनस 3 टू द पावर 3n। ओके, होल डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 3 टू द पावर 3m इंटू 2 टू द पावर 3 है ना, 3 टू द पावर 3m into 2 to the 3. So this will be 3 to the power 3n, मतलब 2n plus n 3n हो गया, प्लस 2 माइनस 3 to the power 3n होल डिवाइड बाई विच इज इक्वल्स टू 3 to the power -3 है ना, यहाँ पे भी इक्वल्स टू 3 to the power -3 था, दैट इम्प्लाइज करके इक्वल। ठीक है, बाई 3 टू द पावर 3m इंटू 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 3 टू द पावर -3, दैट इम्प्लाइज ये तुम 3 टू द पावर 3n कॉमन लोगे। ओके, इंटू ये क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर 2 होगा, 2 बचा है ना, -1 होगा। ठीक, बाई 3 टू द पावर 3m इंटू 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 3 टू द पावर -3। ओके, तो अब देखो इसके बाद दैट इम्प्लाइज, अभी जो 3 टू द पावर 3n है वो उसको बाहर ही रखो, ये 3 टू द पावर 2 -1 कितना होगा, ये 9 - 1 इज 8 हो जाएगा। ठीक, बाई 3 टू द पावर 3m इंटू 2 का क्यू कितना होगा, वो भी 8 हो जाएगा, तो ये 8 कटा इज इक्वल टू 3 टू द पावर -3। दैट इम्प्लाइज ये क्या होगा, इसको अगर ऊपर लोगे तो क्या होगा, 3 टू द पावर 3n, ठीक है, इंटू 3 टू द पावर -3m इज इक्वल टू 3 टू द पावर -3, ये होगा। ठीक है, तो इसको फर्दर कैसे लिखोगे ना, 3 टू द पावर 3n - 3m इज इक्वल टू 3 टू द पावर -3। अब दोनों का बेस इक्वल है तो पावर भी तो सेम हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज 3n - 3m इज इक्वल टू -3, दैट इम्प्लाइज 3 कॉमन जाएगा, n - m इज इक्वल टू -3, तो दोनों तरफ से कटा 3, तो n - m इज इक्वल टू -1। अगर -1 है तो माइनस मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, m - n इज इक्वल टू 1। ठीक है, दिस इज व्हाट वी नीडेड टू प्रूव, सो दिस हैज बीन प्रूव्ड।
ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 जो है, 23 और 24 एक टाइप का है, ठीक है। मैं 23 कर रहा हूँ, 24 आप कर दीजिएगा। 21168 इज रिटन एज x टू द पावर 4 इंटू वाई टू द पावर 3 इंटू जेड का स्क्वायर, ये दिया है, ठीक है। तो x और y का और z का वैल्यू क्या क्या है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको 21168 को थोड़ा फैक्टराइज करके प्राइम फैक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले 2 1 0 हो गया 5 8 4, है ना। 2 1 2 2 0 2 5 1 6, ओके। फिर 2 5 2 9 2, फिर 2 2 4 1 2 6 हो गया। फिर उसके बाद 2 4 8 6, फिर से 2 1 3 2 3, ठीक है। 3 से काटो तो 4, ओके। तो 3 से काटो तो क्या होगा, तो गया 3 4 12 1 2, 3 4 12 1, फिर से 3 से काटो तो क्या होगा, 3 1 3 1 4 3 4 12 2 1 7, फिर 3 से काटो तो क्या होगा, 3 4 12 2 7 3 9 7 से काटो तो 7 7 1, ठीक है। तो 21168 कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर 4 इंटू वाई क्यू मतलब 3 का क्यू इंटू 7 का स्क्वायर। इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो। कंपेयरिंग 1 and 2, what we have is x is equals to 2, y will be is equals to 3 and z will be is equals to 7, ठीक है बच्चों। तो 24 नंबर जो है, 24 नंबर बिल्कुल सेम ही है। 1960 को फैक्टराइज कर दो, वही सेम मेथड है, ठीक है। उसको कर पाओगे, ठीक। एक ही हिसाब से कंपैरिजन कर लो, तो मतलब यहाँ पे तो और भी इजी है। ए बी सी वो कितना कितना है, 2 से 2 दिया है, मतलब यहाँ पे 2 करना ही पड़ेगा। 2 9 18 1 6 2 8 16 0 9 80, फिर से 2 4 8 1 8 9 0, फिर से 2 2 4 4 8 5, फिर से 5 से करो तो क्या होगा, 5 4 20 2 5 9 7 7 मतलब 2 कितनी बार आ रहा है, 2 क्यू इंटू 5 का टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 2। तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 है, वहाँ पे ए है। बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 का वैल्यू 1 है पावर, तो बी का वैल्यू 1 हो जाएगा। सी का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो वहाँ पे भी 2 था, ठीक है बच्चों। तो 24 में जो नेक्स्ट पार्ट है 2 टू द पावर माइनस ए इंटू 5 टू द पावर माइनस सी इंटू 7 टू द पावर बी, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। आंसर सेम आएगा सर, है ना। नहीं सेम नहीं आएगा, क्योंकि नीचे चला जाएगा ना, वो माइनस में है पावर, तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है। तो उसको भी तो करके देख लेना, वो इजी है, ठीक है। हम 25 नंबर बहुत इजी है। 3 टू द पावर x इक्वल टू 1/3, तो 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 3 टू द पावर -1 होगा, तो x इक्वल टू -1 हो जाएगा, ठीक है। तो 25 26 इजी है, ये तुम आराम से कर सकते हो। 26 सपोज अगर 26 नंबर में कंफ्यूजन हो तो देख लो 26 नंबर कैसे होगा। 26 नंबर, हाँ, इसमें क्या दिया है ना, 3 टू द पावर 2x + 1, इस साइड में 1 है, इसको क्या लिख सकते हो ना, 3 टू द पावर 2x + 1 इज इक्वल टू 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ 3 टू द पावर 0, क्यों, बेस इक्वल करूंगा इसलिए, ठीक है। तो बेस इक्वल हो गया तो पावर इक्वल हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज 2x + 1 इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -1/2, ये हो गया आंसर, ठीक है बच्चों। फिर आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर देख लो, ये है a/b का रूट ओवर, ओके, a/b का रूट ओवर इज इक्वल टू
b बाई ए का टू द पावर 1 माइनस 3x। ओके, इसको मैं क्या कर सकता हूँ ना, उल्टा कर सकता हूँ। कैसे? दैट इम्प्लाइज ये a टू द पावर 1/2 है ना, माइनस 1/2 है, ये b टू द पावर 1/2 है, तो मैं b टू द पावर माइनस 1/2 कर सकता हूँ। ठीक है, बाई a टू द पावर माइनस 1/2 करूंगा, नीचे जाएगा तो इज इक्वल्स टू b बाई ए टू द पावर 1 माइनस 3x। ओके, तो इसको फिर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके b बाई ए होल टू द पावर माइनस 1/2 कर सकता हूँ, इज इक्वल्स टू b बाई ए टू द पावर 1 माइनस 3x लिख सकता हूँ। देखो इन दोनों में बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज 1 माइनस 3x कैन बी रिटन एज माइनस 1/2। ठीक, तो 1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3x। दैट इम्प्लाइज ये हो गया कितना, 3/2 हो जाएगा इज इक्वल टू 3x, तो x इक्वल टू 1/2 हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों? ओके, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। क्या है ये? क्यूब रूट, मतलब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्यूब रूट है अंदर में 2/3 टू द पावर 1/3 होल टू द पावर x माइनस 1, तो चेंज करके लिखा मैंने। ठीक है, 27, 3 नीचे है ना, 27 मतलब 3 का क्यूब, 8 मतलब 2 का क्यूब। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा अलग करके लिख रहा हूं, ये कितना हो जाएगा ना, 2/3 टू द पावर 1/3 है, तो 2/3 होल टू द पावर 1/3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा x माइनस 1/3। ठीक है, इज इक्वल्स टू, इसको ऊपर ले लो, इसको नीचे ले आओ, तो क्या हो जाएगा 2 का पावर -3, 3 का पावर -3, दैट मीन्स 2/3 का होल टू द पावर -3। ये कर सकता हूँ। दैट इम्प्लाइज दोनों का पावर से बेस देखो इक्वल हो गया, दोनों का बेस इक्वल हो गया, दैट मीन्स पावर को इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, दैट इम्प्लाइज x माइनस 1/3 कैन बी रिटन एज -3, दैट मीन्स x माइनस 1 इज इक्वल्स टू -9। ओके, दैट मीन्स x इक्वल्स टू -9 प्लस 1 विच इज -8, तो -8 आंसर होगा। ठीक है, देख लो अच्छे से इसको। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 को करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है ना, ये 3/5 का होल टू द पावर 1/2, उसका पावर है x माइनस 1 इज इक्वल टू 27 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 का क्यूब बाई 125/5 का क्यूब होल टू द पावर -1। ठीक है, ये दिया है, इसको आप क्या कर सकते हो, दैट इम्प्लाइज ये हो गया आपका 3/5 होल टू द पावर x माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 3/5 होल टू द पावर 3 इंटू -1 हो जाएगा -3। तो इस हिसाब से x माइनस 1 बेस इक्वल हो गया, तो पावर भी इक्वल हो जाएगा 0 to -3। दैट मीन्स x माइनस 1 इज इक्वल्स टू -6, दैट मीन्स x इक्वल्स टू -6 प्लस 1 विच इज -5। ठीक है, क्लियर? तो इस हिसाब से आप क्वेश्चन नंबर 31 और 30 और फिर 32 ट्राई कर सकते हो। 32 क्या है, 32 इजी है, उसमें क्या है 5 टू द पावर x माइनस 3 इंटू 3 टू द पावर 2x माइनस 8 इज टू 220 होगा ना। 225 मतलब क्या है, 225 को फैक्टराइज करो, तो 225 को अगर फैक्टराइज करो तो क्या आएगा, 5 4 20 45, फिर 5 9 3 3 मतलब ये क्या होगा, 5 का स्क्वायर
इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, इस हिसाब से कंपेयर करो तो इसका बेस इसके बेस के साथ इक्वल होगा तो पावर भी इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 एंड 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 2। दैट मीन्स x इक्वल टू 5 ओके एंड x इज इक्वल टू कितना होगा, ये 2 प्लस 8 इज 10 बाई 2 इज 5। तो दोनों तरफ 5 ही निकला है, आंसर सही है। ओके तो 30, 31, 32, 32 मैंने कर लिया है, 30, 31 आप थोड़ा कर लेना। ठीक है, वो इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक, ये सब क्वेश्चंस बहुत इजी है। ओके तो 33 और 34 जो है वो अलग टाइप का एक है। 33 का हिंट दे दिया है तो एक काम कर रहा हूँ मैं 34 बिट नंबर कर दे रहा हूँ बस आपके लिए। ठीक है, तो 34 नंबर है वो मैं आपके लिए कर दे रहा हूँ, उसको तो देख लीजिए। 34 नंबर ओके, 34 नंबर में है क्या, if 2 to the power x is equals to 3 to the power y is equals to 6 to the power minus z so that 1 by x plus 1 by y plus 1 by z is equals to 0। ठीक है, ये हमको करना है प्रूफ। ओके तो आगे बढ़ते हैं। तो क्या करेंगे, लेट 2 to the power x is equal to 3 to the power y is equal to 6 to the power minus z is equal to k। ओके ये हो गया। दैट इम्प्लाइज 2 क्या होगा, k to the power 1 by x हो जाएगा। 2 क्या होगा, x उधर जाएगा तो 1 by x हो जाएगा। अब 3 क्या होगा, k to the power 1 by y हो जाएगा। ओके ऐसा हो गया, क्लियर। फिर 6 क्या हो जाएगा, k to the power माइनस 1 बाई जेड हो जाएगा। तो अब इन जनरल में क्या लिख सकता हूं कि 6 जो है वो 2 इंटू 3 है ना नहीं। दैट इम्प्लाइज 6 की जगह मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं k to the power माइनस 1 बाई जेड इज इक्वल टू 2 की जगह मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं k to the power 1 बाई एक्स इंटू 3 की जगह k to the power 1 बाई वाई। ओके तो फिर यहाँ पे क्या होगा ना, ये बेस इक्वल करेंगे, ये 1 बाई जेड हो गया, यहाँ पे बेस चल गया कॉमन 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई हो जाएगा। तो दोनों का बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स माइनस 1 बाई जेड इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई। दैट इम्प्लाइज ये उधर जाएगा तो क्या होगा ना, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड इक्वल टू 0। दिस इज व्हाट वी नीडेड टू प्रूव, राइट। तो ये प्रूव हो गया। ठीक है बच्चों, ओके थैंक यू। तो आप लोग का एक्सरसाइज जो खत्म हो गया है अभी, ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को अच्छे से देखिए, अगर फिर भी कहीं पे भी समझ नहीं आया तो जस्ट लेट मी नो। ठीक है बच्चों, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।